भारत ने एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया है जो सिर्फ बिजली नहीं बनाता बल्कि अपना ईंधन भी खुद तैयार करता है। जी हाँ, आपने सही सुना। तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत का पहला स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अब क्रिटिकलिटी हासिल कर चुका है। मतलब अब इसमें परमाणु विखंडन अपने आप लगातार चल सकता है। और अगर आप इसे सिर्फ एक न्यूज या हेडलाइन समझ रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि ये सिर्फ एक रिएक्टर नहीं, ये भारत की ऊर्जा भविष्य का गेम चेंजर है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शाजिया सुल्ताना और आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में समझेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आखिर होता क्या है, ये कैसे अपना खुद का ईंधन बनाता है, भारत के लिए ये कितना जरूरी है और कैसे ये भारत को थ्योरियम सुपर पावर बना सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है न्यूक्लियर फिशन, यानी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम को तोड़ा जाता है और जब ये टूटता है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा से भाप बनती है, भाप से टरबाइन घूमती है और टरबाइन से बिजली बनती है। अब यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि सामान्य रिएक्टर में जो ईंधन इस्तेमाल होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, यानी फ्यूल खत्म, रिएक्टर बंद, और यही दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। अब आता है असली गेम, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। नाम में ही क्लू है, ब्रीडर मतलब पैदा करने वाला, यानी ये रिएक्टर सिर्फ ईंधन खर्च नहीं करता बल्कि नया ईंधन भी बनाता है। वो कैसे? इसको समझने के लिए आपको इसके स्ट्रक्चर को समझना होगा। इस रिएक्टर के दो पार्ट होते हैं, कोर अंदर का हिस्सा, ब्लैंकेट बाहरी परत। कोर में इस्तेमाल होता है मॉक्स फ्यूल, यानी यूरेनियम प्लस प्लूटोनियम। यहीं पर न्यूक्लियर फिशन होता है। जब फिशन होता है तो बहुत तेज न्यूट्रॉन निकलता है। अब ये न्यूट्रॉन बाहर की ब्लैंकेट लेयर में जाते हैं जहां होता है यूरेनियम 238। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यूरेनियम 238 सीधे इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जब उस पर तेज न्यूट्रॉन गिरते हैं तो वो बदल कर प्लूटोनियम बन जाते हैं और यही प्लूटोनियम नया ईंधन है, यानी अंदर ईंधन जल रहा है और बाहर नया ईंधन बन रहा है। इसलिए इसे कहते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो मान लीजिए आपने 10 किलो ईंधन दिया। साधारण रिएक्टर क्या करेगा? वो 10 किलो को खत्म कर देगा, लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या करेगा? वो 10 किलो इस्तेमाल तो करेगा और बदले में 12 किलो नया ईंधन बना कर भी देगा, यानी नेट गेन। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और सबसे बड़ा सवाल, भारत के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, भारत के पास यूरेनियम बहुत कम है लेकिन थोरियम बहुत ज्यादा है। दुनिया के टॉप थोरियम रिजर्व भारत में है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? थोरियम को सीधे रिएक्टर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो सॉल्यूशन यही है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये पहले प्लूटोनियम बनाता है और फिर उसी प्लूटोनियम की मदद से थोरियम को उपयोग में लाया जाता है, यानी ये थोरियम एनर्जी का गेटवे है। अगर ये टेक्नोलॉजी सफल होती है तो भारत आने वाले समय में एनर्जी इंडिपेंडेंट बन सकता है। भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम 3 स्टेज में बना है। स्टेज 1 प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, फ्यूल नेचुरल यूरेनियम। स्टेज 2 है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, फ्यूल प्लूटोनियम, यही आज की उपलब्धि है। स्टेज 3 है थोरियम बेस्ड रिएक्टर, फ्यूचर गोल। मतलब आज की ये सफलता सीधे स्टेज 3 की तरफ एक बड़ा कदम है। तो दोस्तों, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, क्लीन एनर्जी मिलेगी और भारत की स्ट्रेटेजिक पावर बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक रिएक्टर नहीं, ये एक विजन है। एक ऐसा विजन जहां भारत अपनी ऊर्जा खुद बनाएगा अपने संसाधनों से और दुनिया के सामने एक नई मिसाल पेश करेगा। तो अगली बार जब आप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सुने तो समझिए ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये भारत का फ्यूचर है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।